हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि भारत में जो कृषि है वो किस प्रकार से की जाती है, भारत में कृषि का क्या योगदान है, ये सभी पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों, जो कृषि है वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि दोस्तों, जो भारत की जीडीपी है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करता है। और आप लोग देखते होंगे कि 82 आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनमें से लगभग लोग कृषि पर आधारित हैं। कि जो उनके आप भी देख लीजिए, अगर आप 20 स्टूडेंट्स हैं तो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर बहुत से लोग लगे हुए हैं और ये एक मेजर पार्ट अपने अंदर लिए रखता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके एसएज पे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों, पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्रत्येक टॉपिक और जितने टॉपिक हमारे पीछे हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और दोस्तों, एसकेसी डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए एक नई पहल स्टार्ट की है। पहली बार आपको ऑनलाइन जीडी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन बैच 01 को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ जीडी की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और दोस्तों, जो प्रैक्टिस है वो उसी पैटर्न पे करवाई जाती है जो आपको अपने एएससीज पे देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस सेशन को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपना टॉपिक के अंदर। पहला, एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। कि जो कृषि है भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, रोल निभाती है। नेक्स्ट, वी नो दैट 70% ऑफ इंडियंस आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। हम सभी लोग जानते हैं कि 70% भारतीय कृषि पर ही निर्भर करते हैं। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। कि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। दे आर फार्मर्स आर बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। फार्मर्स हमारे किसान, हमारे कृषक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। नेक्स्ट, 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज फार्मर्स डे। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ आवर जीडीपी। कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर गिव्स अस फ्रूट, पल्सेज, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। कि देखिए दोस्तों, कि हमें जो एग्रीकल्चर है वो क्या क्या देता है। तो आप सबसे पहले नाम देखेंगे किसका, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, फल। फ्रूट्स, फल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल है वो। इसके अलावा आप देख रहे हैं ऑयल। तो जो दोस्तों ऑयल है, वेजिटेबल है, वो हमें किससे प्राप्त होती हैं, नेचर से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो पल्स हैं, दालें हैं, पल्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दालें हैं, वो हमें किससे प्राप्त होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त होती हैं। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमें क्या क्या देता है, फ्रूट, फल्स, पल्सेज, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। तो देखिए, पल्सेज का अर्थ होता है दाल, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, ऑयल, तेल। कि इत्यादि चीजें हमें कौन देता है, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोवाइड लेदर, कॉटन, वुड एंड अदर एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्टिव। कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो हमें चमड़ा, कॉटन, वुड लकड़ी, एंड अदर एनिमल जो अन्य जानवर है, एंड प्लांट प्रोडक्टिव जो पेड़ों से निर्मित प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो देता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज गोइंग एट पेस। कि जो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो पेस पर है। पेस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गति के ऊपर है। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोविड के बाद अगर हम देखें पर्सनली, तो कोविड के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का जो
पार्ट है अपने जीडीपी वगैरह के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट है, टुडे द यूथ इज टेकिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, परसेंटेज लिविंग इन मिलियंस। कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो टेकिंग इंटरेस्ट, कि वो विश्वास करती है एग्रीकल्चर लिविंग इन मिलियंस, कि जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज है वो मिलियंस के अंदर है। नेक्स्ट, वी सी टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हम लोगों को दो प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। एक कृषि होती है ऑर्गेनिक एंड सेकंड होती है इनऑर्गेनिक। दोस्तों यहाँ पे आपको दो नाम मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इनऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मैं आपको सेपरेट करवाऊंगा। इसके अंदर मैं इसके कोई भी पॉइंट एड ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट आपको अलग से करवाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इनऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस टॉपिक को मैं सेपरेट करवाऊंगा, इसके अंदर एड ऑन नहीं कर रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे और आपकी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कि एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक रहता है उसी के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को, जो फार्मिंग है उसको इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। हम इसको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इन डिमांड ड्यू टू हाई प्रोडक्टिव एंड लेस हेल्थ रिस्क। कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो डिमांड में रहती है हाई प्रोडक्टिव, उच्च पैदावार के कारण, और लेस हेल्थ रिस्क, जो स्वास्थ्य के जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क है, खतरा है, वो कम होने के कारण। इनऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग है वो जमीन की, भूमि की जो उपजाऊपन है उसको कम करती है, रिड्यूस करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम। कि जो पेस्टिसाइड है उनका ज्यादा उपयोग करना, जो अपनी खाद है जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, या जो अन्य जो पेस्टिसाइड है उनका अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक समस्या बन सकते हैं। व्हेन एवरीथिंग फेल ड्यूरिंग कोविड। जब कोविड के दौरान सब कुछ फेल हो गया था, इट वॉज फार्मर्स हु प्रोडक्टिव फूड टू पीपुल। उस समय जो किसान है वो लोगों के लिए अन्न उत्पादित कर रहे थे। नेक्स्ट, इन इंडिया द रोट ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट इन एग्रीकल्चर। भारत के अंदर ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है इंपोर्ट के बिहाफ पर। अगर हम देखें कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, लेकिन दोस्तों जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर हमें इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट आल्सो प्रोटेक्ट फार्मर्स बाय गिविंग सब्सिडी। दोस्तों जो अपनी गवर्नमेंट है वो किसानों को उसकी फसल पे, एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी भी देती है। नेक्स्ट है, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। कि जो कृषि है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड नाउ मोर पीपल शुड रेन इट विथ नाउ न्यू टेक्निक्स। यहाँ पे दोस्तों नाउ नहीं है, न्यू टेक्निक्स है, इसको आप करेक्ट करेंगे न्यू टेक्निक्स। क्या करेंगे, न्यू टेक्निक्स। कि जो दोस्तों अभी जो लोग हैं वो नई नई तकनीकों के साथ कृषि के अंदर आ रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं कृषि के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। और दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको लगभग 17 पॉइंट्स करवाए हैं। तो आप अगर 17 पॉइंट्स अपनी ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन करते हैं तो सफिशिएंट है आपको जीडी के अंदर क्लियर होने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।